हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे द लाइफ लर्निंग्स। मेरा नाम प्रीति है। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है उसे कैसे आपको डेवलप करना है वो बताने वाली हूँ। आपको वो डेवलप क्यों करना चाहिए वो बताने वाली हूँ। और अगर आप इसको डेवलप कर सकते हैं और एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में पूरा दिन रह सकते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बचपन में मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया था कि हर वक्त मुझे थैंक यू और सॉरी कहना चाहिए। सो एज अ चाइल्ड तो मैंने ये बात सीख ली क्योंकि आई थॉट इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ गुड मैनर्स। मुझे लगा कि ये करने से मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। पर मैंने उस चीज़ को जब समझने की कोशिश की तो मुझे आज ये बात समझ में आ गई है कि जब हम कोई चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं तो वो हमें पूर्ण रूप से संपूर्ण बना देता है। इट मेक्स अस होल एंड कंप्लीट, और इसीलिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू टू डेवलप द हैबिट ऑफ गिविंग ग्रैटिट्यूड। तो आप जल्दी से एक पेन और एक पेपर ले लीजिए या तो एक नोटबुक ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक साइड पे आपको लिखना है टिल नाउ यानी कि अब तक, और दूसरी साइड पे आपको लिखना है नाउ यानी कि अब, यानी कि जो प्रेजेंट है उसे आपको लिखना है नाउ। अब जो टिल नाउ सेक्शन है उसमें आप 1 से लेके 5 चीज़ों तक लिख सकते हैं जो आपके साथ ऑलरेडी अच्छी घटनाएं घट चुकी है या जिसके लिए आप ऑलरेडी ग्रेटफुल हैं, जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि आप जिस घर में रह रहे हैं आप उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, या आपकी फैमिली के लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके पास एक नई गाड़ी आई है उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। तो कोई भी 5 चीज़ें जो ऑलरेडी आपके फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो चुकी हैं उन्हें आप लिख लीजिए। जो नेक्स्ट कॉलम है नाउ, उसमें आपको लिखना है कोई भी 1 या 2 आपके डिज़ायर्स या गोल्स जो अब तक आपने मैनिफेस्ट नहीं किए हैं पर आप बहुत ही समय से उसे मैनिफेस्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं, और फिर उसको हम एक एफर्मेशन बना देंगे। एफर्मेशन क्या होता है फ्रेंड्स? एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जो प्रेजेंट टेंस में हम यूजुअली लिखते हैं। तो आप कोई भी 2 चीज़ें लिख लीजिए। जैसे कि अगर आपको एक गाड़ी चाहिए या आपको एक जॉब चाहिए तो आप लिख सकते हैं आई एम नाउ ग्रेटफुल कि मेरे पास वो जॉब है। तो आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पर स्पेसिफिक लिखिएगा क्योंकि अगर आप एक जॉब मांग रहे हैं पर आप आगे कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते हैं या आपको खुद को नहीं पता है तो यूनिवर्स के लिए भी फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक जॉब चाहिए तो आप भी मुझे पूछेंगे कि भाई आपको किस तरह की जॉब चाहिए, कौन सी लोकेशन में चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, कौन सी कंपनी में आपको जॉब करनी है। तो इस तरह कुछ चीज़ें आपको काफ़ी स्पष्ट रूप से लिखनी पड़ेंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 तरीके के ग्रैटिट्यूड्स जब आप करते हैं, मोस्टली तो हम सुबह करते हैं ग्रैटिट्यूड्स हमारे, जो हम अपने नोटबुक में लिखते हैं या जो हम अपनी डायरी में लिखते हैं। तो ये करने से होता क्या है? तो जब आप टिल नाउ का ग्रैटिट्यूड करते हैं, जो चीज़ आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है, आपके फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो चुकी है, तो आप उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ, उन सर्कमस्टांसेस के साथ, उन सिचुएशंस के साथ अपने आप को पूर्ण रूप से संपूर्ण कर देते हैं, यानी कि आप होल और कंप्लीट फील करते हैं। क्योंकि आप जब एक्नॉलेज करते हैं फ्रेंड्स तो उसमें बहुत शक्ति होती है। द पावर ऑफ एक्नॉलेजमेंट मैं डेफिनेटली कवर करूँगी ताकि आपको ये बात और समझ में आए। दूसरी बात, जब आप नाउ वाला सेक्शन करते हैं, जो आपके गोल्स एंड डिज़ायर्स जहाँ आपने लिखे हैं, तो उसमें आप एक्चुअली रिमाइंडर्स भेज रहे हैं यूनिवर्स को कि नाउ आई एम सो ग्रेटफुल, कि अब मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरे पास वो चीज़ें हैं कि जो मैं चाहता हूँ। तो आप जब रोज़ वो ग्रैटिट्यूड देते हैं यूनिवर्स को, तो आप यूनिवर्स को रिमाइंड कर रहे हैं, आप बार बार वो इंटेंशंस आपके यूनिवर्स को भेज रहे हैं। सो बाय लॉ ऑफ नेचर जहाँ पे भी आप अपना अटेंशन फोकस करते हैं आपकी एनर्जी वहाँ फ्लो होती है, और जहाँ आपकी एनर्जी फ्लो होती है वहाँ चीज़ें ग्रो होती है, यानी कि चीज़ें उत्पन्न होना स्टार्ट होती हैं। सो दिस इज़ बाय लॉ ऑफ नेचर कि वेर एवर योर attention goes, your energy flows and things grow। अब मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे बिल्कुल ट्राई कीजिएगा।
क्योंकि ये टेक्निक आपको मदद करेगा टू स्टे इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड थ्रू आउट द डे। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ एक फ़ोन चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन। तो आपको अब क्या करना है, आपको जो नोट्स ऐप है वो खोलना है। आपके नोट्स सेक्शन में आपको ये दोनों चीज़ें टाइप कर लेनी हैं, टिल नाउ सेक्शन और नाउ सेक्शन। फिर आप जब सुबह उठते हैं तो पहली चीज़ आपको आपका फ़ोन आपके हाथ में लेकर वो नोट्स ऐप खोल कर ये चीज़ें पढ़ लेनी है। इन दोनों सेक्शंस को फील करना है। जो टिल नाउ है, जो आपके साथ ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी है, उन्हें भी महसूस करना है, थैंकफुल फील करना है। तो जो नाउ सेक्शन है जिसमें आपके गोल्स और डिज़ायर्स हैं, उन्हें भी आपको ग्रेटफुल होके फील करना है कि अब वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है। आपको धन्यवाद देना है परमात्मा का, यूनिवर्स का, क्योंकि आप जब अपना थॉट क्रिएट करते हैं ग्रैटिट्यूड का, तब आपके फीलिंग्स जनरेट होते हैं। जब आपके फीलिंग्स जनरेट होते हैं तो आपके वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं और वही हाई वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंचते हैं और इसी तरह आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है और आपको वो चीज़ प्राप्त होती है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पर यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, तो आप प्लीज़ फ़ोन मत रखिए, आप आगे सुनिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अलार्म सेट करना है 4 घंटे आगे का। सपोज़ आपने ये एक्सरसाइज अभी 9 बजे सुबह किया है, तो आपको 4 घंटे आगे का एक अलार्म लगाना है 1 बजे का, और आपको ये वापस प्रोसीजर रिपीट करना है। जो टिल नाउ है अगर आप नहीं करते हैं आप उसको ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपने वो एक बार भी कर लिया है दिन में तो इट इज़ मोर देन इनफ। फिर जो नाउ पार्ट है आप वो कर लीजिए। आप वो पूरी फीलिंग्स के साथ आप 2 मिनट निकालिए अपने लिए और वापस से आप धन्यवाद व्यक्त कीजिए, आप आभार व्यक्त कीजिए, बी थैंकफुल दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। एंड उसके साथ आपको एक और चीज़ ऐड करनी है। आपके साथ जो पिछले 4 घंटे में अगर कोई अच्छी घटना घटी हो या कोई भी चीज़ जिससे आपको खुशी मिली हो, तो आपको उसके लिए भी मेंटली दिमाग में अपने धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है, ठीक है। वो करने से आप हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहने लगेंगे और यही चीज़ आपको रिपीट करनी है वापस 4 घंटे बाद। तो आप अगर 1 बजे ये कर रहे हैं तो आपको वापस से 5 बजे का अलार्म लगाना है और 5 बजे आपको ये चीज़ वापस रिपीट करनी है। सो उसी तरह आप ये चीज़ रिपीट करते रहेंगे जब तक आप सोने नहीं जाते, और सोते वक्त डेफिनेटली आपको इसे एक बार करना है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप ये करेंगे मैक्सिमम 4 से 5 बार दिन में। पर ये करने से आपका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप होते जाएगा वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये आपको फिर से नेक्स्ट दिन सुबह से स्टार्ट करना है और 2-3 दिन में आप इतना यूज़ टू हो जाएंगे इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए कि आपको फिर से अलार्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा उस ग्रैटिट्यूड की भावना में रहेंगे और आप हमेशा सबकॉन्शियसली ये करने लगेंगे। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये करने से आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ द मैजिक। आप एनर्जी हैं, सही है, हम सब एनर्जी हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ एमिट कर रहे हैं, अच्छे वाइब्स, बुरे वाइब्स, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, हम हमेशा एमिट कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहने लगते हैं तो आप हमेशा ग्रैटिट्यूड के वाइब्स एमिट कर रहे हैं, करेक्ट। तो वो जब आप यूनिवर्स में भेजते हैं वाइब्रेशंस ग्रैटिट्यूड के, तो यूनिवर्स आपको हमेशा वापस भेजता है कोई ना कोई सिचुएशन जिसके लिए आपको धन्यवाद देने की ज़रूरत पड़े। तो आप हमेशा कहेंगे ओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, ओ थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। पर अगर आप हमेशा इस तरीके के वाइब्स भेजते हैं, आप कंप्लेन के वाइब्स भेजते हैं, आप एंगर के वाइब्स भेजते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे सिचुएशंस वापस मिलते हैं जिसके लिए आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, के लिए आपको नाराज़ होने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके ही ऊपर है कि आप अपने आप को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह की वाइब्स आपको रखनी है, वो आपके ऊपर है। तो ये एक्सरसाइज करने से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आप एक ऑटोमेटेड मोड पे चले जाएंगे, सबकॉन्शियसली आप ये करने लगेंगे, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट थिंग्स फास्टर इन योर लाइफ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। Thank you so much. Wishing you loads of love, luck and light in your life.